गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शशिकांत, सौरभ, मयंक, राहुल, प्रियंका, मोहित, खुशबू, आकाश, शिवा, राहुल, शिखा, वर्षा, पारुल, दीपिका, मयंक, प्रीति, आलोक, श्याम, आराधना, पूजा, विशाल, गौतम, सत्यम, श्याम, विपिन, किशोर, शशिकांत। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो भाई हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। और आप लोग जानते हैं कि ये जो बैच है आप लोगों का, दिस इज रीजनिंग स्पेशल 82 बैच। ठीक है। और ये बैच लाइव प्लस वीओडी है। और वीओडी का मतलब आप जानते ही हैं, पूरा का पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दिया गया है और लाइव फॉर्म में भी ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और ये बैच प्री प्लस मेंस लेवल का है। ठीक है। हाँ जी, अभिनंदन। प्री प्लस मेंस, इसमें प्री से लेके मेंस तक सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट आपको कराए जाएंगे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्या सर हमें दोबारा मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, मेरे YouTube चैनल से आपने 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ ले ली होगी। गूगल ड्राइव पे एक लिंक डली हुई है, मैंने आपको कल बताया भी था। करीबन 70 पता नहीं कितने सेट हैं, वो सारे सेट हैं स्टार्टिंग के, जिसमें 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, वो प्री को फोकस करते हैं। और जिसमें कुछ सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, वो मेंस के लिए है। ठीक है, मिक्स्ड प्रैक्टिस है वो, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी क्लास। उसमें आप गूगल ड्राइव की लिंक ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है। हाँ जी। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहो, आप बहुत लेजी हो, बहुत आलसी हो, बड़ी मुश्किल से आप पढ़ पा रहे हो, आपको बहुत थोड़ा सा टाइम मिल पा रहा है पढ़ाई के लिए। हाँ, वॉइस एक बार मिसमैच हो रही है, इस वॉइस को ठीक करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। बहुत लेजी हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, बड़ी मुश्किल से आप पढ़ाई का टाइम निकाल पा रहे हो कि सर हम तो बड़ी मुश्किल से क्लास देख पाते हैं और उसके बाद हमारे पास मुश्किल से आधा एक घंटा है ना। अगर आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है पढ़ने के लिए, आप जॉब करते हैं या फिर बड़ी मजबूरी में फंसे हुए हैं, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन कर लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है क्लास के क्वेश्चंस को। ठीक है। क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, पहले आप उनको लाइव देखो। लाइव नहीं देख पाते हो तो बाद में किसी और समय देखो। उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लो। तीसरा काम होता है फिर अलग से प्रैक्टिस करने का, जो कि आप हमारी बुक से भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। आप हमारे मिक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल से वो पीडीएफ भी ले सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी कहानी है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है क्लास के क्वेश्चंस को। ठीक है। सिलॉक्स कब तक होगा बेटा? सिलॉक्स चैप्टर तो करा दिया हमने। आपने शायद ये बैच लेट ज्वाइन किया है, सिलॉक्स चैप्टर तो हम पढ़ा चुके हैं पहले। सर ऐसे कैसे पढ़ा चुके हो? अभी चौथा तो दिन है आपका, तीसरा या चौथा दिन, और आप सिलॉक्स पढ़ा भी? हाँ भैया पढ़ा चुके हैं। आप वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ लो ना। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो आप वीओडी सेक्शन में जाइए और वहां से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ऑनलाइन वाले ही हैं भैया। टीसीएस वाले क्या होते हैं, हमने एसएससी और बाकी जितने भी एग्जाम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं आपको। ठीक है जी। ऑनलाइन एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले 10 साल के पेपर को फोकस टारगेट करते हुए बनाए गए, और आने वाले 5 साल में जो होने वाला है उसको टारगेट करते हुए बनाए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। हाँ जी। बुक बेटा जो वो है, ये जो बुक है ना, ये तो चैप्टर वाइज बुक है ना। इसमें जैसे पहला चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज सपोज, तो उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज की कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से ट्रिक्स समझाई गई हैं जो मैं आपको क्लास में समझाता हूँ। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज करने को मिलेगी, और एक्सरसाइज मिलेगी एकदम जीरो टू हाई लेवल, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। 100 200 क्वेश्चन है ना। अब इतने क्वेश्चन हम क्लास में नहीं करा सकते हर टॉपिक में। अगर मैं आपको 200 क्वेश्चन क्लास में कराने लगूं या 100 क्वेश्चन कराने लगूं, 200 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन तो मैं कुछ कुछ टॉपिक में करा भी देता हूँ। जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, ठीक है, इसमें लगभग लगभग 100 सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, हम कर लेते हैं 100 क्वेश्चन क्लास में ही। लेकिन फिर भी हर टॉपिक में 100 200 क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते।
समझ रहे हो? वरना सिलेबस हमारे एक साल में कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी हम उतना पढ़ा देते हैं जिससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला, जिससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला। एक्चुअली होता क्या है कि हम यहाँ पर लाइव सेशन में एक कंसेप्ट के 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रैक्टिस करनी होती है ना, जब हमें उस ट्रिक को लर्न करना होता है, अपने दिमाग में छापना होता है, तो हमें एक ही टाइप के कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, एक ही ट्रिक से रिलेटेड। तो जब वो हम 10-15 क्वेश्चन बनाते हैं तब हमारे दिमाग में ट्रिक छपती है, तो वो इस बुक में मिलता है आपको, है ना? हर ट्रिक से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन वो लाइव क्लास में कराएंगे तो आप ही बोर हो जाओगे, है ना? जी हाँ, 2 क्वेश्चन को करने का तो कहोगे हाँ सर समझ आ गया, अब आगे बढ़ो। हाँ जी, वरना तो 2 साल में सिलेबस खत्म कर पाओगे आप। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आ, मैं आपको क्या कहने वाला था, हाँ मैं आपको कहने वाला था, भैया मैं आपको बताता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में करा रहा हूँ उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, ये गारंटी है। आपको नहीं लेनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई यूट्यूब से भी पीडीएफ की प्रैक्टिस नहीं करनी, मत करो। मैंने आपसे क्या बोला, फर्स्ट प्रेफरेंस दो मेरे क्लास के क्वेश्चंस को, ठीक है? उसको प्रेफरेंस दो, उसको जरूर करो। जितने भी 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास में, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ या 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ या 150 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो क्लास के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, उनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ये हमारी गारंटी है। ठीक है जी? जी हाँ जी। चलिए दोस्त, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे हैं। हाँ जी, तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे, जरा उन कंसेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, अभी जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो ये वाली सीरीज पढ़ रहे हैं, A to Z वाली, ABCD to XYZ, ये वाली सीरीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज से रिलेटेड हमने क्या कंसेप्ट सीखा कि अगर हमारी पोजीशन सेम आती है तो हम माइनस करते हैं, पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम प्लस करते हैं। चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो बेटा, चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना? चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो। अच्छा, पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। इन केस ऑफ इंग्लिश हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी हम आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। आपको पता होगा हिंदी में माइनस प्लस आगे से होगा, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस भी पढ़े थे, अगर लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू आ जाए या राइट से नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लेफ्ट से पॉजिटिव वैल्यू आ जाए या राइट से पॉजिटिव वैल्यू आ जाए मोर देन 26, तो वो क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करना सीख लिए थे। ठीक है जी? हाँ जी भैया, मेंस को कवर होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखते हैं जरा हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं, उसके आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए साहब, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये भी क्वेश्चन बना चुके हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ हम 18 क्वेश्चन तक बना चुके हैं, है ना? 18 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पर। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, जो कि थोड़ा सा ना डिफरेंट कंसेप्ट से रिलेटेड है। 19th जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट यूज होगा, थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट। हाँ जी, अबे गधे, अभी तो पढ़ाना ही शुरू नहीं किया तो समझ क्या नहीं आएगा है? कितने ओवर स्मार्ट, कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं, अपना कमेंट पढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, सर समझ नहीं आ रहा रिपीट कर दो। इन भाई साहब से पूछो, है लेट बेटा तुम हो हम नहीं। लेट आने के बाद
कितने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम सर से बोल देंगे समझ नहीं आ रहा, सर रिपीट कर दो, ताकि सर ने पिछले 10 मिनट में जो पढ़ाया है वो जल्दी से सर रिपीट कर देंगे। अबे गधे, अभी हमने पढ़ा ही नहीं कुछ। अभी तो हम बस ऐसे ही आपसे वार्तालाप कर रहे थे। पढ़ाना तो अब शुरू करने जा रहे हैं हैं? जी। तो विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। पहले इस क्वेश्चन का ना हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है। तो भाई साहब, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन क्या है? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर होता है डी, और बाएं से 18वां अक्षर होता है आर। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ये हमसे पूछा है। तो अगर हम इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझना चाहें, एकदम बेसिक कंसेप्ट, डी और आर के बीच में कौन सा एग्जैक्टली लेटर होगा, तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। हमें डी और आर के ठीक बीच में लेटर चाहिए। तो भाई साहब, डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, जरा चेक करो, ठीक बीच में कौन सा लेटर है। सर यहाँ पर ई और क्यू नहीं है, एफ और पी काट दो, जी और ओ काट दो, एच और एन काट दो, आई और एम काट दो, जे और एल काट दो। तो डी और आर के जो ठीक बीच में लेटर है वो के है। ये तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर, जब हम बीच का अक्षर निकालते हैं ना, बीच का, तो हमें कुछ नहीं करना, हम इन दोनों नंबर का ना क्या निकाल देंगे, एवरेज। हम इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल देंगे, औसत। बेटा अब ऐसा मत करना कि दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस कर दो। यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। क्योंकि जो सेम आने पर हम माइनस करते हैं ना, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, ये बीच का अक्षर है। तो जब भी हमसे बीच का अक्षर पूछेंगे, हम दोनों का एवरेज निकाल देंगे। अब इन दोनों नंबर का एवरेज क्या होगा, 4 और 18 22, 22 बटा 2 11। और 11वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, 11वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का के होता है। ठीक है, 11वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, के होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जब हम एवरेज निकालते हैं ना, तो एवरेज निकालने की कुछ कंडीशन है। पता है क्या कंडीशन है एवरेज निकालने की? एवरेज निकालने की कंडीशन ये है कि एवरेज हम तभी निकालेंगे जब ये दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होंगी। या तो दोनों पोजीशन हमारी लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए, या दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए, तभी एवरेज निकलेगा। पहली बात। दूसरी बात, एवरेज निकलने के बाद ये जो 11वां अक्षर है, ये किस एंड से होगा, लेफ्ट और राइट, ये डिपेंड करेगा इस इन पोजीशंस पर। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से है, अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में तो आंसर राइट हैंड से है। तो ये एवरेज निकालने की कंडीशन है। ठीक है। हाँ जी। तो अब आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 2 या 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। 20 और 6 26, 26 बटा 2 13, और 13वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, 13। अच्छा, अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस तो अब तक आपको हो गई होगी बहुत अच्छे से, है ना? क्यों भाई? अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस, जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं अभी तक, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं एटलीस्ट पहला लेक्चर, इस बैच का पहला जो लेक्चर हुआ था, वो बच्चे जरूर देख ले। वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पहला लेक्चर देखना। ठीक है। हाँ जी, बिना उसके बात नहीं बनेगी, बिना उसके बात नहीं बनेगी। फर्स्ट लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे आप इंटू 2 स्पीड में ही देख लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में इंटू 2 स्पीड में देख लो, लेकिन देख जरूर लो। ठीक है, ये फायदा है हमारी एप्लीकेशन का कि लाइव क्लास तो आप स्पीड से नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप इस क्लास को बाद में देखते हैं तो आप अपनी मर्जी से हमारी स्पीड स्लो और फास्ट कर सकते हैं। आप हमारी स्पीड को इंटू 0.5 मोड में भी देख सकते हैं, और आप हमारी स्पीड को इंटू 1.5 में भी देख सकते हैं, इंटू 2। तो कुछ बच्चों को लगता है कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ,
तो वो बच्चे इस स्पीड में देख सकते हैं इस लेक्चर को। कुछ बच्चों को लगता है सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, तो वो बच्चे इस स्पीड में देख सकते हैं। और जिनको ऐसे ही मजा आता है वो फिर लाइव देख सकते हैं क्लास को। ठीक है, तो ये फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का। ऑनलाइन पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा टाइम, सबसे जो जरूरी है ना वो है टाइम। टाइम हमारा बहुत सेव होता है। ऑनलाइन पढ़ने के बाद हम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दे सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ना टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो जाता है। जब हम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आने जाने में बहुत समय हमारा बर्बाद होता है। देखो पैसे की बर्बादी तो है ही, वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे जरूरी है टाइम, है ना, वो बहुत बर्बाद होता है हमारा। हम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं दे पाते ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारा टाइम हम दे देते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई लेक्चर हमसे मिस हो जाता है तो ऑफलाइन में मिस हुआ तो गया, लेकिन ऑनलाइन में हम हमारे आपके पॉकेट में है, आप कभी भी किसी भी टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन ऑनलाइन को आप लोग इतना सीरियस नहीं लेते। कुछ बच्चे सीरियस लेते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे हल्के में लेते हैं, वो बाद में पछताते हैं एग्जाम देने के बाद। हाँ जी। Which letter will be exactly midway between fourth letter from the right hand and 16th letter from the right hand? ये बताओ भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के बीच में होगा? तो भैया दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के बीच में कब होगा, है ना? इन दोनों के बीच का अक्षर निकालना है। इन दोनों के बीच का अक्षर कैसे निकालोगे? देखो प्लानिंग हो रही है, ऑफलाइन बैच हमारा कब शुरू होगा? जनवरी में। देखो शायद दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो बेटा 4 और 16 का एवरेज निकाल दो। 4 और 16 का एवरेज कितना निकलेगा? 10। लेकिन अब आंसर जे मत देना, अब आंसर जे मत देना बेटा। कोई भी बच्चा जे आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये जो 10वां अक्षर है ये पीछे से 10वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 10वां अक्षर क्या होता है? क्यू होता है। और क्यू क्यों होता है इसके रीजन आप जानते हो। आपको पता है कि दाएं से 10वां अक्षर क्यू क्यों होता है? क्योंकि ये जो अक्षर है बेसिकली 17वां अक्षर है। 27 माइनस का 10, 17। 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। Which letter will be exactly midway between third letter from the right hand and 21st letter from the right hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका एवरेज कितना निकलेगा? 3 और 21 24, 24/2 कितना हो गया? 12। तो ये दाएं से 12वां अक्षर हो गया, दाएं से 12वां अक्षर। तो भैया ये एल आंसर नहीं है, एल आंसर मत देना, क्योंकि ये आगे से नहीं है, पीछे से 12वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो पीछे से 12वां अक्षर होता है वो होता है ओ। 27 माइनस 12 15, ये एग्जैक्टली 15वां अक्षर है। ठीक है, जो बच्चे पुराने लेक्चर, पिछले 2 लेक्चर देख चुके हैं उनको पता है। चलिए साहब, मुझे पता है आप लोगों का क्या डाउट है। आप लोगों का ये डाउट है ना कि अगर सर एक पोजीशन लेफ्ट आ जाए और एक पोजीशन राइट आ जाए तो हम क्या करेंगे? आप लोगों का ये डाउट है ना कि सर अगर मान लो एवरेज ही ना निकले तो हम क्या करेंगे? सारे डाउट्स दूर होंगे आपके अगले क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Which letter will be exactly between the third letter from the left hand and fourth letter from the right hand? भाई साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? क्वेश्चन समझ रहे हो? बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि एवरेज
एवरेज एवरेज तभी निकालोगे जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। जब तक ये दोनों पोजीशन सेम एंड से नहीं है तब तक हम एवरेज नहीं निकाल सकते। तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, अगर पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो हम उसको बना लेंगे। ये जो राइट से फोर्थ लेटर है ना, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा अक्षर है, हम इसकी पोजीशन आगे से पता लगा लेंगे ना कितनी है। 27 माइनस का 4, 23। तो ये आगे से जो है 23वां अक्षर है बेसिकली। बात एक ही है। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो 3 और 23 का एवरेज कितना होगा? 3 और 23 26, 26 बटा तो 13, 13वां अक्षर डेट इज एम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने राइट वाली पोजीशन को ही लेफ्ट में क्यों कन्वर्ट किया, आपने राइट वाली पोजीशन को ही क्यों लेफ्ट में कन्वर्ट किया, आपने लेफ्ट को राइट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? बाबू आप लेफ्ट को राइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो भी आंसर सेम आना है। जैसे जो आगे से, जो अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से तीसरा अक्षर है वो पीछे से कितना दूर है? 27 माइनस का 3 यानी कि 24। ये पीछे से 24वां अक्षर है और ये पीछे से चौथा अक्षर है। इन दोनों का एवरेज 24 और 4 28 बटा 2 14। लेकिन ये जो 14वां अक्षर है ना बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में, ये पीछे से 14वां अक्षर है और पीछे से 14वां अक्षर क्या होता है? एम। 14 लेटर। तो आंसर सेम ही आना है। इट डजेंट मैटर कि आप लेफ्ट को राइट में बदलो या राइट को लेफ्ट में बदलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राइट को लेफ्ट में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि जब हमें लेफ्ट से पोजीशन पता होती है तो हमें आंसर देने में इजी होता है, इस रीजन की वजह से। समझे? हाँ जी। तो अगर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे? दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करेंगे और आंसर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो सेम बना लो बेटा। जो पीछे से पांचवा है वो आगे से कितना दूर है? 27 माइनस का 5 22। अब इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 4 + 22 26/2 13। 13वां अक्षर कहां से होगा? लेफ्ट हैंड से। तो आंसर क्या आएगा? एम ही आएगा। ठीक है? हाँ जी, आंसर क्या आएगा? एम आएगा। नोट्स बनाने जरूरी है क्या? देखो भाई साहब, मैंने आपसे कहा था कि इस बैच में 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने आज तक अभी रीजनिंग को छुआ भी नहीं, जिंदगी में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से रीजनिंग को नहीं पढ़ा था। पढ़ी थी रीजनिंग कुछ सेल्फ स्टडी से, कुछ यूट्यूब लेक्चर से, कुछ कहीं से कुछ कहीं से, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ी थी क्योंकि अब रीजनिंग मेंस में है तो हालत खराब हो गई, अब वो पढ़ने आ गए दूसरे बच्चे। तीसरे वो बच्चे हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से भी पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बस वो एज ए रिवीजन के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 3 टाइप के बच्चे हैं। तो जो लास्ट 2 स्टूडेंट हैं जो पहले रीजनिंग पढ़ चुके हैं लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़े थे, है ना, और जो पहले से पढ़ चुके हैं जिनको सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस के लिए यहाँ है, तो वो बच्चे अगर नोट्स ना भी बनाए तो भी काम चल जाएगा। वो बच्चे इसको ले लें, इसमें प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चीजें लिखी हुई है, वो यहाँ से काम चला सकते हैं। समझ रहे हो? लेकिन जो पहले स्टूडेंट है ना, वो बुक को भी ले, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं। हालांकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो अपनी लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएं। क्योंकि जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आने वाला। मेहनत का फल तो आप ही को लेना है, हमें नहीं लेना है। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। होता क्या है, जब हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, हमें रिवीजन में आसानी होती है। बुक से हम रिवीजन नहीं कर पाते जल्दी से, हमें चीजें याद नहीं आएंगी। हम जब भी बुक पढ़ेंगे ना, हमें हर बार ऐसा लगेगा हम हर बार नई चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम अपने हैंड रिटन नोट से रिवीजन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि भूलने की हर इंसान को आदत है। आप पहली बार पढ़ के जिंदगी में कुछ भी याद नहीं रख सकते, आपको बार बार चीजें पढ़नी होती हैं, रिवीजन करना होता है। इसीलिए जितने ने जिंदगी में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वो अपने हैंड रिटन नोट बनाए, अपनी ट्रिक्स को अपनी ट्रिक्स को खुद लिखें अपनी लैंग्वेज में। समझ रहे हो? हाँ जी, अपनी ट्रिक्स को अपनी लैंग्वेज में लिखें जैसे भी वो लिखना चाहते हैं। चलिए साहब, हाँ, लेकिन उनको क्वेश्चन वोश्चन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स बनाए, शॉर्टकट नोट्स। ठीक है, शॉर्टकट नोट्स बनाए, वो किताब ना लिख दे,
पता चले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल किताब ही लिख देते हैं, हर क्वेश्चन को लिखेंगे, हर चीज शॉर्टकट नोट्स बनाओ, शॉर्टकट नोट्स जो रिवीजन में हेल्प करें। ठीक है, जिसमें आप ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है पीडीएफ की फॉर्म में, तो इनको ना प्रिंट आउट निकलवाना है ना इनको लिखना है, कुछ नहीं करना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? आपका यही डाउट था ना कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तो हम क्या करेंगे? 3 और 18 के बीच में क्या होगा भैया? 3 18 21, 21/2 क्या होता है? 10.5। अब हम फंस गए, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5वां अक्षर कोई होता नहीं है। तो अगर मैं ऑप्शंस यहाँ पे दूं, अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे दूं, ऑप्शन ए जे, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी एच, ऑप्शन डी नन, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो सर इस सिचुएशन में जो हम आंसर देंगे वो देंगे ऑप्शन डी नन। हम इस सिचुएशन में आंसर देंगे ऑप्शन डी नन, क्योंकि 10.5वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई होता ही नहीं है। 10.5वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई होता ही नहीं है। ऑप्शन ए जे, ऑप्शन टू के, ऑप्शन थ्री जे एंड के, ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर नन, ऑप्शन फोर नन। हाँ जी, अब इस सिचुएशन में जो हम आंसर देंगे वो आंसर देंगे ऑप्शन थर्ड जे एंड के। अब हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑप्शन थर्ड जे एंड के। एग्जैक्टली देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं भैया। लेफ्ट से थर्ड, बाएं से तीसरा अक्षर होता है सी, डी ई एफ, जी एच आई, जे के एल, एम एन ओ, पी क्यू आर, और बाएं से 18वां अक्षर होता है आर। तो हमें सी और आर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए। तो सी और आर के ठीक बीच का अक्षर हम कैसे निकालेंगे? डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया। तो बीच में बच गए जे और के दो लेटर, है ना? अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बीच में जे आ रहा है या बीच में के आ रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों ही लेटर ठीक बीच में है, ये दोनों ही लेटर ठीक बीच में है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एवरेज दशमलव में है, अगर हमारा एवरेज पॉइंट में है, तो बीच में दो अक्षर होते हैं। वो कौन कौन से दो अक्षर होते हैं बेटा? एक 0.5 कम करके एक 0.5 ज्यादा कर दो, 0.5 कम करोगे 10, 0.5 ज्यादा करोगे 11। तो ये आ गया जे एंड के, तो ये आ गया जे एंड के। तो बीच में दो अक्षर हैं जे एंड के। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर जी। और अगर मान लो जे एंड के ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम नन ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी कि बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। अगर जे एंड के ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, फिर हम नन ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। इन दोनों का एवरेज निकालो भाई साहब, 4 और 19 23, 23/2 कितना होगा? 23/2 कितना होगा? 11.5। 23/2 कितना होगा? 11.5 होगा। अब इनके बीच में कौन सा लेटर होगा भाई साहब? सर 0.5 कम कर दो 11, 0.5 एक्स्ट्रा कर दो 12, तो हम ले सकते हैं के एंड एल। तो अब इनके बीच में दो लेटर हैं, कौन कौन से? के एंड एल। अब इनके बीच में दो लेटर हैं के एंड एल। अगर के एंड एल वाला ऑप्शन नहीं है देन गो फॉर नन, यानी कि कोई भी नहीं। कोई नहीं।
कोई नहीं, नन का मतलब कोई नहीं। चलिए साहब, देखो अभी तक हमने 26 क्वेश्चन किए, 26 क्वेश्चन, और वो 26 के 26 क्वेश्चन, 26 के 26 क्वेश्चन इस सीरीज से रिलेटेड थे, अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड। अब हम अल्फाबेटिकल सीरीज में थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू करेंगे। हमने अभी 26 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सारे के सारे इसी सीरीज से रिलेटेड थे। अब हम अल्फाबेटिकल सीरीज में ना थोड़ा थोड़ा ना बदलाव करना शुरू करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, जरा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। 27 एंड 28, दो आंसर फटाफट से। 27 का भी आंसर दो, 28 का भी आंसर दो। ओनली के ऑप्शन आ जाए और नन ऑप्शन है तो नन टिक करेंगे, अगर नन ऑप्शन भी नहीं है, ओनली के है, तो फिर के को टिक कर देंगे, वहां तो मजबूरी है ना। हाँ हाँ, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है भैया। सॉरी सॉरी सॉरी, याद रखना, साउंड नहीं आ रही थी। हाँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर लिखने का मतलब है ये जो सीरीज लिखी गई है इसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला और कंसेप्ट ट्रिक वही है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। क्योंकि ये बीच का अक्षर तो है नहीं, सो हम एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पे एवरेज तो निकालेंगे नहीं हम, है ना। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं, बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। तो भाई साहब दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। तो 4 और 6 10, और ये 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर होगा बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट एंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अब आप ये देखो, ये जो 10वां अक्षर है ये लेफ्ट हैंड से है, लेकिन बेटा यहां पे नहीं है लेफ्ट से 10th लेटर, ये नहीं है।
लेफ्ट हैंड ये है, अब यहां से 10वां अक्षर है। अब आप बताओ यहां से 10वां अक्षर एग्जैक्टली होगा क्या? ये कॉमन सेंस तो आप यूज कर ही सकते हो। यहां से 10वां अक्षर क्या होगा बेटा? हाँ, यहां से 10वां अक्षर क्या होगा? सर 10वां अक्षर यहां से होगा क्यू। जे आंसर नहीं होगा बेटा, जे का उल्टा होगा क्यू। क्यू क्यों होगा उसके पीछे आपको रीजन पता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो लेटर है यहां से कितना दूर है? 27 माइनस का 10 70। ये एग्जैक्टली ए से 17th लेटर है, दैट इज क्यू। लास्ट 2 डेज हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है काफी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यानी कि फिर से ऐसे लिखी गई है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम, then which letter will be 7th to the right of 17th from the right hand? यहाँ पे दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे 17 माइनस का 7 क्या होगा? 17 माइनस का 7 होगा 10th। एंड 10th लेटर फ्रॉम विच एंड? 10th लेटर फ्रॉम राइट एंड। 10th लेटर फ्रॉम राइट एंड। दोनों पोजीशन सेम है भैया, एक जैसी। सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7 कितना होगा? 10। और वो 10वां अक्षर कहां से होगा? वो 10वां अक्षर होगा दाएं से। अब ये बताओ इस सीरीज में दायां छोर कहाँ है? ये रहा। तो यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। और यहां से 10वां अक्षर आप जानते हो कि 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर होता है जे, क्योंकि ये दायां छोर है और ये हमारा बायां छोर है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है? ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। तो यहां से 10वां अक्षर काउंट कर लो, जी होगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है बेटा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है हमने, रिवर्स ऑर्डर में। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना, विपरीत क्रम में लिखा है। दोनों ही सिचुएशन में रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं 5वां होगा? आप जानते हैं कि जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? नाइन्थ फ्रॉम राइट एंड। भैया दाएं से नवा अक्षर निकाल दो। भैया दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस। 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? राइट एंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले। अब राइट एंड क्या है इस सीरीज में? क्योंकि रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है सर, इस सीरीज में राइट एंड ये है, तो यहां से 9th लेटर चाहिए, और यहां से 9th लेटर क्या होता है? आई। बहुत ही आसान। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर माइनस करोगे, 17 माइनस का 7 10 होगा। 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। दोनों पोजीशन हमारी क्या है? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 17 माइनस 7 10, 10 फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। लेकिन राइट एंड क्या है सर? राइट एंड तो ये है, यहां से 10th लेटर चाहिए, और ये 10th लेटर क्या होता है? ए से 10th लेटर क्या होता है? जे। ए से 10th लेटर क्या होता है? जे। भाई साहब आर क्यू आंसर मत दो, आई जे आंसर है, आई जे। राइट हैंड बेटा ये है, ये है राइट हैंड इस नई सीरीज का, ये है दाया छोर इस नई सीरीज का। समझ रहे हो? तो आंसर देना है हमें दाएं से, आंसर देना है हमें दाएं से। तो दाया छोर ये है, यहां से काउंटिंग करनी है, यहां से 9वां अक्षर और यहां से 10वां अक्षर। समझे? हाँ जी। अबे इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो 9th लेटर क्या होगा? 9th लेटर आई तो ही होगा, 9th लेटर आई तो ही होगा। हम्म। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते थे? इस क्वेश्चन को हम लिख सकते थे 10th लेटर, और 10th लेटर क्या होगा? 10th लेटर जेई तो होगा, 10th लेटर जेई तो होगा, है ना? हाँ जी
माइनस वाला एक बात देखो, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है ना तो हम हमेशा प्लस करते हैं, और जब दोनों पोजीशन सेम होती है तो हम माइनस करते हैं। हिंदी वाले बच्चे माइनस प्लस करते हैं आगे से, इंग्लिश वाले बच्चे माइनस प्लस करते हैं पीछे से। इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से, हिंदी में माइनस प्लस आगे से। पिछले 2 दिन में हम यही ट्रिक सीख रहे हैं। ये जो ट्रिक है ना, ये आज नहीं सीखी हमने, ये पिछले 2 दिन में सीख चुके हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, पिछले 2 दिन से हम यही चीज सीख रहे हैं कि कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। लेकिन फिर भी मैं हर बार रिपीट करता हूँ, हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, है हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ। पिछले 2 दिन से जो हम सीख रहे हैं, ये चीज हम हर बार रिपीट करते हैं कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो तसल्ली से। आप लोग थोड़े हड़बड़ा जाते हैं, एकदम जल्दबाजी के चक्कर में, आंसर देने के चक्कर में थोड़ी हड़बड़ा जाते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो भाई साहब रिवर्स ऑर्डर में लिख दी हमने। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। चलिए साहब, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब जो भी काउंटिंग करनी है हमें, वो इस नई सीरीज में करनी है, इस इन इन सीरीज में करनी है। हमें पुरानी सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? बाएं से चौथे के दाएं छठा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है ना, और जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम प्लस कर देते हैं। तो बाया और दाया अलग अलग हैं तो प्लस कर दो, 4 और 6 10। ये 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं छोर से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे जो पहले पोजीशन लिखी है आंसर उस छोर से देते हैं। इंग्लिश में बेटा उल्टा होता है, पीछे से सारा काम होगा। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब आप देखो कि इस सीरीज का लेफ्ट हैंड क्या है, ये। तो यहां से 10वां अक्षर चाहिए हमें। अब यहां से 10वां अक्षर बेटा जे नहीं है, जे का उल्टा आंसर है। और जे का उल्टा क्या होगा? क्यू होगा। जे का उल्टा क्या होगा? क्यू होगा। और क्यू क्यों होगा? बेसिकली ये ए से कितना दूर है? अगर मैं इसकी ए से डिस्टेंस पता करूं तो 27 माइनस का 10 17। ये ए से 17वां अक्षर है। 17वां ही तो अक्षर है, और 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। 15 होता है ओ, 15 16 17 ओ पी क्यू। अब तक तो आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं पांचवें के बाएं दूसरा होगा? अब यहाँ पे मोर देन टू पोजीशन है। मोर देन टू पोजीशन भी सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान है। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, बाएं से 3। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, बाएं से 3 के दाएं 5। दाया दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है तो प्लस होगा। बाएं 2, बाया इसके जैसा है, बाया इसके जैसा है तो माइनस होगा। आपको पता है ना, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो दाया इससे डिफरेंट था तो प्लस हो गया, बाया इसके जैसा है तो माइनस हो गया। 3 और 5 8, माइनस का 2 6। तो बेसिकली हमें बाएं से छठा अक्षर चाहिए। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते तो कैसे पढ़ते? इंग्लिश में बेटा आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड।
तो हम पिक कर लेते थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हम रिवर्स चलेंगे, रिवर्स, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, राइट इससे डिफरेंट है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है तो माइनस हो जाएगा। 3 + 5 8, 8 माइनस का 2 कितना होगा, 6, 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये है, 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो यहां से 6 लेटर बेटा एफ नहीं होगा, एफ का उल्टा होगा, एफ का उल्टा लेटर होगा, ठीक है। एफ आंसर मत दो, एफ का उल्टा, बेसिकली ए से कितना दूर है, 27 माइनस से 21, ठीक है। तो 21वां अक्षर है यू, माइनस का 6 नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और, एक बच्चे ने कहा कि सर अगर वो माइनस वाला कंसेप्ट यहाँ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो भाई मेरे, मैंने आपको जब माइनस वाले क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आ सकते, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट फिर भी मैंने आंसर देने का तरीका समझाया था कि अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में वो माइनस वाला क्वेश्चन आता है तो उसका हमें आंसर कैसे करना है। लेकिन वो जो एक्सेप्शनल केस है ना, वो सिर्फ बनेंगे तो पहली अल्फाबेटिकल सीरीज में ही बनेंगे, उसके अलावा किसी और सीरीज में बन ही नहीं सकते, नेवर। अगर बनेगा तो पहली अल्फाबेटिकल सीरीज में ही बनेगा, उसके अलावा किसी और अल्फाबेटिकल सीरीज में बन ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ जी, तो इसीलिए चिंता ना करें माइनस आए या प्लस आए, क्या करना है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सर बीओडी सेक्शन से क्लास करने के लिए सही क्रम क्या होगा चाहिए। ये चैप्टर बीओडी में काफी बाद में कराया है और लाइव में एट द स्टार्ट। देखो बस इस चैप्टर को पढ़ लो, फिर बीओडी में आप कहीं से भी कभी भी शुरुआत कर दो। रीजनिंग की खास बात यह है कि रीजनिंग में ना कोई भी चैप्टर, मतलब चैप्टर्स जो है ना वो सीक्वेंस में नहीं है कि आपको रीजनिंग में पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है फिर ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं रीजनिंग में पढ़ना। बस ये बेसिक चैप्टर है इसलिए कराते हैं क्योंकि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ें, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो वो कोडिंग डिकोडिंग हमारे लिए आसान हो जाए। वो आसान तब होगी जब हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होगी, और वो इस चैप्टर में होती है, इसीलिए पहले हम इस चैप्टर को करा रहे हैं। तो अगर आप बीओडी से सिलेबस करना चाह रहे हो तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ लो पहले, और उसके बाद आप कोई भी चैप्टर कहीं से भी स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं चौथा होगा। मेरे ख्याल से एक नई हमें सीरीज को और बदलना है। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ना हमारी, उसमें एक कंडीशन दे दी है हमें। जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है इसमें एक कंडीशन दे दी है हमें। पता है क्या कंडीशन देती है, एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। हमें ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। तो यहाँ पर बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या करते हैं, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं तो पहले वो बी हटाते हैं, फिर डी हटाते हैं, है ना, फिर वो एफ हटाते हैं। भाई साहब क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, तो पहले हमें ए को डिलीट करना होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड मतलब पहले हमें ए को डिलीट करना होगा, और फिर हर अल्टरनेट लेटर हम डिलीट कर देंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, पहले हम ए को डिलीट करेंगे, उसके बाद हम हर अल्टरनेट लेटर को डिलीट करते चले जाएंगे। ए को डिलीट किया, सी को डिलीट किया, ई को डिलीट किया, जी। अब जो सीरीज हमारे पास बचेगी, पता है वो सीरीज क्या बचेगी, वो बचेगी ये वाली सीरीज, पी डी एफ। और इस सीरीज में बेटा टोटल कितने लेटर्स हमारे पास बचेंगे, सिर्फ 13 लेटर्स, ओनली 13 लेटर। और ये सारे जो लेटर्स हैं वो इवन है, इसीलिए हम इसको इवन सीरीज भी कह सकते हैं। ये सारे वो लेटर्स हैं जिनका प्लेस इवन है, ओरिजिनल, ठीक है। जैसे जो बी है वो सेकंड प्लेस पर है, डी फोर्थ प्लेस पर अल्फाबेटिकल सीरीज में, एफ छठा लेटर है, सारे के सारे इवन प्लेस वाले लेटर बचे हैं। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, देखो कंसेप्ट ट्रिक वही है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। कंसेप्ट वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस।
यहाँ पे दोनों पोजीशन हमारी क्या है, डिफरेंट है। तो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। तो 5 और 4 क्या होगा, 5 और 4 9 होगा। अच्छा, नवा अक्षर कहाँ से होगा, नवा अक्षर होगा बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 और 4 9, नवा अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से। तो बाएं से पहला अक्षर क्या है भाई साहब, पहला अक्षर बी है, दूसरा अक्षर डी है, तीसरा अक्षर एफ है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, डॉट डॉट डॉट, और ये है 13वां अक्षर। तो बेसिकली हमें नवा अक्षर चाहिए। अब हम क्या करें भैया, पोजीशन डिफरेंट है ना, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 5 + 4 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर चाहिए हमें, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर चाहिए। अब करना क्या है यहाँ पर हमें, हाँ जी, या तो हम इस पूरी सीरीज को लिख के आंसर दे दें, है ना। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, इस सीरीज में जो इनका प्लेस है और ये जो ओरिजिनल प्लेस है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, ये बताओ। क्या यहाँ पर इन दोनों में कोई रिलेशन है? सर रिलेशन तो है। पता है क्या रिलेशन है, इनका जो ओरिजिनल प्लेस है ना, इसका जस्ट डबल है। इसका ओरिजिनल प्लेस इसका जस्ट डबल है, इसका ओरिजिनल प्लेस इसका जस्ट डबल है। तो भैया हमें करना क्या है इस सीरीज में, सर हमें लेफ्ट हैंड से कोई भी लेटर पूछा जाए और हमें बताना है कि नाइन्थ लेटर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप अपने इस प्लेस को डबल कर दो तो आपको ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा। तो 9 का डबल कितना है, 18, और 18th लेटर क्या होता है, 18th लेटर होता है आर। तो हमें इस सिचुएशन में अपने प्लेस को डबल कर देना है, तो हमें ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें ओरिजिनल प्लेस पता चला हम आंसर दे सकते हैं, जैसे ही हमें ओरिजिनल प्लेस पता चला हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, ये जो हम डबल करते हैं ना ओरिजिनल प्लेस आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हमेशा लेफ्ट हैंड के प्लेस को करते हैं, राइट हैंड के प्लेस को नहीं करते। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, बेटा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी। ठीक है, हाँ जी। देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोथ आर डिफरेंट। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 5 10, 10वां अक्षर कहाँ से होगा, लेफ्ट हैंड से। दोनों पोजीशन यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट, अलग अलग आने पर प्लस करते हैं, 5 और 5 10, और 10वां अक्षर कहाँ से होगा, 10वां अक्षर होगा बाएं छोर से। अब बाएं छोर से 10वां अक्षर बेटा इस सीरीज में चाहिए, इस सीरीज में बाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा, तो ओरिजिनल प्लेस पता लगाने के लिए डबल कर दो, 10 दूनी 20, ये इसका ओरिजिनल प्लेस आ जाएगा। और 20वां अक्षर क्या होता है ओरिजिनल, टी। तो टी इज द राइट आंसर, टी इज द राइट आंसर। ठीक है, टी इज द राइट आंसर। तो इवन सीरीज में अगर आप आंसर देना चाहते हो तो अपने प्लेस को डबल कर दो और आंसर दे दो। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 जी। हाँ जी, करो सॉल्व। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, देखो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी, है ना। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करते हुए, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाली सीरीज बचेगी हमारे पास। अच्छा, दोनों पोजीशन क्या है सर, यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, प्लस। 5 और 3 8, और 8वां अक्षर कहाँ से होगा, दाएं छोर से। हिंदी वाले बच्चे जो पोजीशन पहले लिखी है वहीं से आंसर देते हैं। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच एंड, 8 फ्रॉम राइट हैंड। तो भैया दाएं छोर से 8वां अक्षर चाहिए, दाएं छोर से 8वां अक्षर। अब पीछे से 8वां अक्षर क्या है ये कैसे कैलकुलेट करोगे, पीछे से 8वां अक्षर क्या है। मैंने आपसे कहा पोजीशन को डबल कर दो तो ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा।
लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, जो हम डबल करते हैं ना पोजीशन को, वो डबल करते हैं हमेशा लेफ्ट वाले प्लेस को। हम राइट वाले प्लेस को डबल नहीं कर सकते। हम हमेशा लेफ्ट के प्लेस को ही डबल कर सकते हैं। कोई बात नहीं सर, लेफ्ट के प्लेस को ही तो डबल करना है, तो कोई बात नहीं, हम इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से पता लगा लेते हैं। अब बेटा, जो पीछे से आठवां है वो आगे से कितना दूर होगा, हमें कैसे पता चलेगा? वो आगे से कितना दूर होगा ये बताओ। 27 में से घटा दो सर, जैसे हर बार करते हो। अरे गधो, 27 में से तब घटाते हैं जब टोटल हमारे पास 26 लेटर होते हैं। अगर मैं पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज लिखूं, पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज, और इस सीरीज में जो पीछे से आठवां है वो आगे से कितना दूर होगा, तब मैं 27 में से घटाऊंगा 27 माइनस का 8, तब मेरा आंसर क्या होगा? तब मेरा आंसर होगा 19। है ना, जो पीछे से आठवां है वो आगे से 19वां अक्षर है। अब मुझे 27 में से घटाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन बाबू, यहाँ पर जो टोटल लेटर है वो 13 लेटर्स हैं, 13। और मैंने आपको बताया था पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा टोटल प्लस वन में से घटाते हैं, टोटल प्लस वन में से। तो यहाँ पर हम 27 में से नहीं, 14 में से घटाएंगे, टोटल प्लस वन में से। 14 माइनस का 8, 6। तो जो पीछे से आठवां है वो आगे से छठा है। और 6 का डबल कर दो 12, तो ओरिजिनल प्लेस आ गया 12 और आंसर आ जाएगा एल। ओरिजिनल प्लेस आ गया 12 और आंसर आ जाएगा एल। आंसर आ जाएगा एल। तो ओरिजिनल प्लेस तब पता चलेगा जब लेफ्ट से डिस्टेंस पता हो, क्योंकि उसी का डबल हम करेंगे तभी हम ओरिजिनल प्लेस निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम ओरिजिनल प्लेस नहीं निकाल सकते। एक भाई साहब कह रहे हैं सर प्रूफ करके दिखाओ कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है। एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। एक भाई साहब कह रहे हैं सर प्रूफ करो जो पीछे से आठवां है क्या वो आगे से छठा है? देखो, पीछे से आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये हो गया पीछे से आठवां। क्या यही आगे से छठा है? सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जी हाँ सर, यही आगे से छठा है। यही आगे से छठा है जो पीछे से आठवां है। ठीक है, हाँ जी। भाई देख सकते हो, जो पीछे से आठवां है वही आगे से छठा है। 6 का डबल 12, तो ओरिजिनल प्लेस 12 तब आया जब हमें लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चली। ठीक है बाबू, चलिए अब आप इस क्वेश्चन पे आइए। तो 27 में से तब घटाते हैं जब टोटल हमारे पास कितने लेटर होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं। लेकिन टोटल 26 लेटर्स ही नहीं थे हमारे पास, टोटल 13 लेटर्स थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, 35 की ही कॉपी है। If every alternative starting from A is deleted, यानी कि ये वाली सीरीज बची है, then which letter will be fourth to the right of 10th from the right hand? दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 4, 10 माइनस का 4, 6, 6 फ्रॉम विच एंड 6 फ्रॉम राइट हैंड। भैया दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 10 माइनस का 4, 6। छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर होगा दाएं छोर से। अब दाएं छोर से छठा अक्षर चाहिए, दायां छोर बेटा ये है, दायां छोर ये है, ये यहां से छठा अक्षर चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि ओरिजिनल प्लेस पता लगाने के लिए हमें डबल करना होता है, लेकिन बेटा डबल हम करते हैं लेफ्ट हैंड वाले प्लेस को। अगर हमें लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता है तभी हम डबल करके ओरिजिनल प्लेस पता लगा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप ये जो पीछे से छठा है इसकी डिस्टेंस आगे से पता लगाओ कितना दूर है। सर 14 माइनस का 6, 8, तो ये आगे से आठवां है। जो पीछे से छठा है वो आगे से आठवां है। अब हम इसको डबल कर देंगे, 8 दूनी 16, तो ओरिजिनल प्लेस पता चलेगा। 16वां अक्षर क्या होता है? 16वां अक्षर होता है पी। पी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे थे जो आंसर दे रहे थे एम, कुछ बच्चे थे जो आंसर दे रहे थे ओ, कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे के। भाई साहब एम का प्लेस होता है 13, के ओ का प्लेस 15, के का प्लेस 11। तो ये जो लेटर्स है ना बेटा, ये लेटर्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लेटर एग्जिस्ट करते हैं जिनका प्लेस इवन है। आप लोग ये आंसर दे कैसे सकते हो? थोड़ा